अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। That made a loud sound. हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री उपदेशामृत कार्यक्रम में। और हम श्री उपदेशामृत में, जो कि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित है एवं हमारे पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जिनका तात्पर्य अनुवाद लिखा गया है, टीका लिखी गई है, उस श्री भक्ति रसा श्री उपदेशामृत में हम चौथे श्लोक तक, चतुर्थ श्लोक तक पहुंच गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं चतुर्थ श्लोक से। तो आज सब बोलेंगे जो भी उपस्थित हैं। मैं सबको अनम्यूट करता हूं, आप सब बोल सकते हैं मेरे पीछे। ददाति प्रतिगृह्णाति अनम्यूट करना होगा। गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते 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 षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति
भुङ्क्ते भोजयते चैव ते भजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति पिच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति यूयम् अप्कति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् षड्विधं प्रीतिलक्षणम् अब आप लोग बोलिए एक के बाद एक। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अक्षति पृच्छति मुह्यन्ते भजयते चैव भूङ्कते भूङ्कते भुङ्क्ते क है अंदर क भजयते चैव भूङ्कते भुङ्क्ते भजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ठीक है, और कोई नहीं बोलना चाहता है? फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक एक शब्दों का अनुवाद। ददाति दान देता है, प्रतिगृह्णाति बदले में स्वीकार करता है, गुह्यम गोपनीय विषय अर्थात गुप्त विषय सीक्रेट, आख्याति बताता है अर्थात कहता है, पृच्छति पूछता है, भूंकते खाता है भोजयते खिलाता है, च भी एव निश्चय ही, षड्विधम छह प्रकार के, प्रीति प्रेम लक्षणम लक्षण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के यह छह लक्षण हैं। षड्विधम प्रीति लक्षणम, छह प्रेम के लक्षण हैं। तो ये भक्तों के मध्य किस प्रकार का आदान प्रदान होता है, श्रीमद् भगवद गीता में भी जो अत्यंत प्रचलित जो श्लोक हैं, उसी श्लोक के लगभग उसी के समान इस श्लोक को बनाया है रूप गोस्वामी ने। स्वाभाविक है कि इसके शब्द बिल्कुल अलग है, परंतु अर्थ, गुह्य अर्थ, मूल अर्थ कहीं न कहीं वही है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मच्चित्ता मंदत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परंतु यहाँ पर कुछ और गहराई से रूप गोस्वामी दो भक्तों के मध्य के रिलेशन की बात कर रहे हैं। दान में उपहार देना, तो दो भक्त जब मिलते हैं तो एक दूसरे को उपहार देते हैं।
तो आप कहेंगे अरे नहीं नहीं, भक्तों से थोड़ी दान स्वीकार किया जा सकता है, दान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परंतु रूप गोस्वामी थोड़ा इससे विपरीत कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं, दान को स्वीकार भी करना चाहिए। तो दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना। तो प्रेम से एक भक्त दूसरे भक्त को दान, यहाँ दान शब्द है, वास्तव में भेंट कह सकते हैं। तो भेंट स्वरूप कुछ देते हैं। तो देने का की जिम्मेदारी या क्या कहेंगे उसे, उत्तरदायित्व, देने का उत्तरदायित्व भक्त का है। किसी को मिलने जाएंगे तो उन्हें कुछ न कुछ देना चाहिए, ये उनका उत्तरदायित्व है। और जो जिनके वहां जा रहे हैं मिलने, वो उसे स्वीकार करे, ये एक प्रकार से उनका भी उत्तरदायित्व है। बड़े प्रेम से लाए तो बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करें, ये नहीं कि उनका अपमान कर दे या उसे अस्वीकार करके उनको उनका दिल दुखाएं। यदि वास्तव में प्रेम से लाए तो स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। एक दूसरे को अपने मन की बात कहनी चाहिए। किस प्रकार की बात कि मेरे उस अकाउंट में आपको पता है इतने रुपए मैंने रखे हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात मेरे बोलने पर भी कोई नहीं कहेगा, वो भी मैं जानता हूँ। परंतु जो आध्यात्मिक गोपनीय बात है, उन बातों की चर्चा करनी चाहिए। जो भक्ति में जो रहस्य हम जान पाए, उन रहस्यों की चर्चा और हमारे अनुभवों की चर्चा। परंतु विश्वास हो जिन पर, ऐसे गुह्य मित्र जैसे जो या बहुत वरिष्ठ प्रतिष्ठित भक्त हो, उनके साथ। ऐसा नहीं कि जिस भक्त को मिलो सबके साथ सब बांट लिया। क्योंकि देख परख करके अब तो हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है कि थोड़ा कठिन हो जाता है कई कई बार विश्वास करना। परंतु जिनके साथ बहुत अच्छी मैत्री डेवलप हो गई है, विकसित हो गई है, उनके साथ हृदय की भावनाएं शेयर कर सकते हैं। गोपनीय ढंग से पूछना और उनकी उनके रहस्यों को विनम्रता पूर्वक पूछ भी सकते हैं, आपका क्या अनुभव है। यदि वे प्रसन्न होंगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं भी बताएंगे। और ऐसे भी नहीं कि मैंने बताया ना अपना, अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। मैंने बोला तो तुमको बोलना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। हमने बता दिया, वो नहीं बताए तो जैसी आपकी इच्छा, बोलना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। भूंगते भोजयते चैव च इव, भूंगते भोजयते, तो प्रसाद ग्रहण भी करना, खाना भी जो वे दे, और प्रसाद खिलाना, अर्थात उसी के घर में जाके उसको खिलाना, ऐसा नहीं, अपने घर में बुला करके खिलाना। नहीं तो उसी के घर में जाके कहेंगे भूंगते भोजयते बोला है, अब तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाता हूँ। तेरा ही बनाया हुआ तुझे खिलाता, वो वाला नहीं, ऐसे नहीं। अपने घर में बुलाना और प्रेम से खिलाना, क्योंकि उसने भी घर में बुलाकर प्रेम से खिलाया। आप कहेंगे भूंगते भोजयते, रूप गोस्वामी ने बोला है, तू बैठ इधर थाली लेके मैं खिलाता हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा कंजूसी मत करिए, अपने घर में बुलाना। और भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण है। तुष्यंति च रमन्ति च, भगवान कहते हैं, वैसे ही आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, और ये उनके 6 लक्षण हैं। तो बड़े विस्तार से प्रभुपाद जी इनकी व्याख्या कर रहे हैं, और आइए हम इसका आनंद लेते हैं।
इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। तो मूल रूप से ये 6 प्रीति लक्षण जो बताए हैं वो किस लिए? वो भक्ति के विकास के लिए, भक्ति के आदान प्रदान के लिए, भक्ति में मिलजुल कर एक दूसरे का विकास करवाने के लिए। तो ये अंग्रेजी में एक शब्द है जिसे कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का अर्थ है कि मैं तुझे मदद करता हूँ, तू मुझे मदद कर। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे की हेल्प से आगे दोनों ही आगे बढ़ते हैं। किसी एक का विकास नहीं, दोनों का विकास होता है। तो ये मैत्रीपूर्ण व्यवहार भक्तों के मध्य इसलिए आवश्यक है कि ताकि दोनों का साथ में मित्रता से विकास हो। तो ये 6 कार्य इस प्रकार हैं, प्रभुपाद जी फिर बताते हैं। भक्तों को दान देना, बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना, जो भी वो दे वो उसे स्वीकार करना। फिर ये नहीं कि मैंने तो बाबा तुमको यार 500 रुपए की गिफ्ट दी और तुम मुझे बस एक इतना ही दे रहे हो। ये जो भी लिया, जो भी दिया, जो सामने से मिला उसे बड़े प्रेम से और आदर पूर्वक स्वीकार करना। और चलो उनके मुंह पे ना बोलो, घर जाके अपनी पत्नी से डिस्कस करो, कंजूस निकला कि देखो ना कितनी सस्ती गिफ्ट दी है, देखो देखो तो सही। ये प्रीति लक्षण नहीं। बहुत ही प्रेम से स्वीकार करना और बड़े आदर और प्रेम से उसे अपने घर में सजाना, उसे प्रीति लक्षण कहते हैं। ये नहीं कि गिफ्ट दिया और पत्नी को कहा अभी पैकिंग करो, परसों उधर जाना है ना, उनको दे देंगे, सस्ता वाला उनको दे देंगे। तो ये सब प्रीति लक्षण नहीं। फिर भक्तों से अपने मन की बात कहना, भक्तों को अपने मन की बात कहना, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सीखता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। क्षमा कीजिए, अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। तो थोड़ा सीनियर ज्यादा है, एक थोड़ा कनिष्ठ है, तो भी तुरंत एक दूसरे को सिखाने और विशेष रूप से जो जूनियर है वो सीनियर से सीखने लगते हैं। यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो गुह्यम गुप्त बातें, आख्याति बोलना, पृच्छति पूछना, ये इसी को कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के मध्य से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो चुका है कि ऐसा लगता है कि नहीं इतना बढ़िया प्रसाद नहीं है, कहीं घर जाके ले लेंगे, अभी यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहले तो अगर उसने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को अर्पण किया है, प्रसाद है, तो थोड़ा ही सही, यदि अपने शरीर को अनुकूल ना हो तो थोड़ा ही सही, परंतु उसका आदर करना चाहिए प्रसाद का। हम वैसे भी प्रसाद की सेवा करते हैं, तो वहाँ पर भी प्रसाद की थोड़ी सेवा कर लेनी चाहिए। और
जब प्रसाद बांटते तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए, अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए उस प्रसाद को अ, शुद्ध भक्तों के मध्य से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में, तो ये इतने सारे शुद्ध भक्त वहां पर हैं, उनमें से उनकी भगवान की कृपा के ही रूप में प्रसाद आया है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो भगवान का प्रसाद समझ करके, उनकी कृपा समझ करके ग्रहण करना चाहिए, भक्तों का महाप्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए कि वरिष्ठ भक्तों ने प्रसाद प्राप्त किया, अब हमें महाप्रसाद प्राप्त हो रहा है। तो हमारा वो भाव डेवलप होना जरूरी है। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बात पे यदि हम अपनी मेरी सास को याद नहीं करें तो फिर क्या बात है। उन्होंने ये सिद्ध किया था, मेरी सास ने, कि उन्होंने इस पूरे वृंदावन धाम में अनेक कोई अनगिनत भक्तों को घर पे बुला करके प्रसाद खिलाते रही। 7 वर्ष तक उन्होंने न जाने कितने भक्तों को कितनी बार प्रसाद खिलाया है, जिसकी कोई लिमिट। और हर बार जब भी कोई भी भक्त आया, जब जा रहा है तो उसके हाथ में अवश्य कवर रखा है दक्षिणा के रूप में। तो ये हमारा उत्तरदायित्व भी है और इससे हमारा अ, विकास भी होता है। तो हमारे अपने भक्ति के विकास के लिए हमें ये क्रियाएं करनी चाहिए। रूप गोस्वामी इसलिए हमें कह रहे हैं। तो भक्तों को घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने की के लिए तैयार रहना चाहिए। हर प्रकार से भक्त प्रसन्न होकर जाए। वैसे ये नहीं कि घर में आए तो हाँ प्रभु आप आ गए तो थोड़ा उधर वो आसन बिछा दो, अरे प्रभु आप आ गए बस अच्छी है डिश लगा दो, आप वो थोड़ा बर्तन धो दो, अरे प्रभु वो देखो जरा किचन में साफ सफाई करना बाकी है। अरे भाई वो लोग काम करने नहीं आए, आपने उनको सेवा करने के लिए उनकी सेवा करने के लिए बुलाया, उनको सेवा करवाने के लिए नहीं बुलाया। तो कई भक्तों में ये अब दूषण फैल गया है। मैंने भी अनुभव किया वृंदावन में भी, किसी के घर पर न्योता देते हैं और फिर काम पे ऐसे लगा देते हैं सबको, सब काम पर लगे हुए हैं। हाँ, प्रेम से स्वयं यदि कोई इच्छा प्रकट करे कि कृपया मुझे भी थोड़ा लाभ दीजिए, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो फिर उन्हें अवश्य दे सकते हैं। परंतु ये नहीं कि आते ही अरे आप बैठ गए, अरे उठो 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 बहुत काम पड़ा है आओ, आओ, आओ। तो ये कोई प्रीति लक्षण नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो भव, भगवान के ही रूप में पधारे हैं ये हमारे अतिथि। और फिर ये तो जाने पहचाने वैष्णव हैं, जब वैष्णव हैं तो उनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए। यदि वरिष्ठ वैष्णव घर पे आते हैं तो उनके चरण प्रक्षालन करने चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। एक पात्र में उनके चरण धोने चाहिए और फिर वो चरणामृत हमारे सर पर और थोड़ा सा ग्रहण करना चाहिए। तो ये इससे हमारी उन्नति होती है। तात्पर्य ये है कि हमें भक्ति में हमारी उन्नति के लिए इन क्रियाओं को करना हमारे लिए परम आवश्यक है। तो आप प्रयास करिए कि इसमें से जो भी हो सके, लेकिन कोरोना के बाद। कोरोना में ये नहीं कि कोरोना देवी भी साथ साथ में घर में आ जाए, इसीलिए अभी किसी को मत बुलाइए, ये समय उचित नहीं है। और तो इसीलिए अभी अभी विराम, जब सबको लग जाए ना टीका, उसके बाद में जितने चाहिए उतनों को बुलाइए, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी कोरोना देवी कभी भी प्रवेश कर सकती है। तो हाँ बिन नहीं बोले, अतिथि, वो अतिथि के रूप में आएगी।
अतिथि जिसको बुलाया नहीं, जिसकी कोई तिथि फिक्स नहीं, बिन बुलाए मेहमान के रूप में वो प्रवेश न कर जाए, इसलिए अभी वो सब करिए मत। और आपकी जानकारी के लिए अभी अभी मुझे न्यूज़ मिला कि वृंदावन में जो मंदिर में 22 केस हुए, तो ऐसा ही कुछ हुआ था, किसी ने निमंत्रण दिया अपने वहां पर और बहुत भीड़ हो गई, तो एक ही व्यक्ति को था, उसमें से एक ने 22 को दे दिया। तो हमारे इस्कॉन वृंदावन में अब 22 केस हैं और पूरा मंदिर सील है। तो तात्पर्य यह है कि ऐसे महाभयानक कार्य इस समय पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीति लक्षण नहीं है, उनका नुकसान है भक्तों का। उनको नुकसान होगा तो हमें तो बहुत बड़ा दोष लगेगा, बहुत बड़ा दोष लगेगा। यदि वे अस्वस्थ हो जाएंगे तो हमें कितना बड़ा अपराध और दोष हो जाएगा। तो इसलिए इस समय पर ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए, और यदि करना पड़ ही रहा हो तो एक दो तीन व्यक्ति जाएं और दूर दूर रहें और इस प्रकार से प्रोग्राम करें। अन्यथा प्रोग्राम न ही करें तो अच्छा है, या ऑनलाइन प्रोग्राम कर लें जो करना है। ऑनलाइन सबको बुलाएं, ऑनलाइन सबको, और फिर सबको बोलें कि आपका प्रसाद शेष है, आपको जब कोरोना चली जाएगी तो उसके बाद हम आपको बुलाएंगे एक बार प्रसाद के लिए। ऑनलाइन प्रसाद भी भेज सकते हैं, ऐसे गुलाब जामुन ले करके ऐसे दिखा सकते हैं, लीजिए मुंह खोलिए खोलिए खोलिए। हाँ, इस प्रकार ये भी ये भी किया जा सकता है। तो भूंगते भोजते भोजयते चैव, तो बुलाना चाहिए घर पे और खिलाना चाहिए, और उनके वहां जाके खाना भी चाहिए। तो यहाँ पर किसी ने हमें बुलाया था दावत पे, तो मैं तो बहुत डर डर के मास्क पहन के गया था। और जब प्रसाद का लाइन शुरू हो गई, परोसना शुरू हो गया, तो एक भक्त से रहा नहीं गया। उन्होंने बहुत सोच विचार करके उन्होंने फिर मुझे पूछ ही लिया, प्रभु जी मास्क पहन के कैसे प्रसाद ले सकते हैं? तो मैंने कहा कि यही तो नया आविष्कार है, आप बस देखते रहिए, मैंने जो नया आविष्कार किया है कैसे इसमें से फिल्टर होके जाता है, बस देखना। फिर जब पूरी थाली सज गई तो मास्क नीचे किया और प्रसाद लेना शुरू किया, और क्या। तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा रहस्य था। लेकिन वो टेंशन में आ गया, ये प्रभु जी ने अभी तक मास्क निकाला नहीं, ये प्रसाद कैसे लेंगे। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम ही नहीं करना चाहिए कि जिसमें ऐसा डर लगे, है ना। तो वही बात है। तो यह भूंगते भोजयत चैव कहलाता है। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। सामाजिक कार्यकलापों में तो भक्त की यहाँ बात नहीं कर रहे प्रभुपाद, प्रभुपाद जी सामान्य मित्रों की बात कर रहे हैं। सामान्य मित्रों में भी ये 6 आचार और ये क्या कहते हैं, हाँ, आचरण आवश्यक है। उदाहरणार्थ प्रभुपाद जी अब इसका भी उदाहरण दे रहे हैं, भौतिक। जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है। उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तो कोई व्यापारी है बड़ा, और अपने मित्रों को वो प्रेम से उनको बुलाना चाहता है, तो एक होटल में दावत देता है, क्योंकि बाहर भौतिक लोग तो बाहर खाते ही हैं अवश्य। तो अच्छी किसी होटल में देख करके वो पकवान या अतिथि या ऐसी कोई जो अपने क्या कौन सा 4 रास्ता, पकवान 4 रास्ता पर, तो ऐसी कोई अच्छी वाली होटल में, ऑनेस्ट में, ऐसे कहीं पे किसी को बुला के सबको फिर दावत देता है। फिर क्या करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं अ, उस भोज में वह खुलकर अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। वास्तव में वो उसमें
अपना कोई प्लान उसके मन में है, वो प्लान फिर सब मित्रों को बताता है कि देखो मित्रों, मेरे पास ये प्लान है बिजनेस का, आप लोग क्या बोलते हो। तब वह अपने व्यापारी मित्रों से पूछता है कि मैं क्या करूं, ये प्लान अच्छा है कि नहीं। और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है, तो अवश्य मिलने जाते हैं तो कहते हैं अरे दोस्त ले तेरे लिए ये लाया हूँ, और इस प्रकार तो ये आदान प्रदान भी रहता है। तो ये सामान्य जीवन में भी ये 6 लक्षण आवश्यक है, प्रभुपाद कहते हैं। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो यह 6 कार्य किए जाते हैं। पहले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात सतो वृत्ते है, ये हमने पहले श्लोक में पढ़ा। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना इन 6 लक्षणों के आदान प्रदान के लिए ही की गई है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और हम देखते हैं, अब सबका अनुभव है, हमारे इस्कॉन के अंतर्गत इतना भगवान कभी हमारी हमेशा रक्षा करे, कभी नजर ना लगे किसी की, इतना प्रेम है एक दूसरे के लिए। जब मिलते हैं तो इतने प्रेम से मिलते हैं, और एक दूसरे को जब बुलाते हैं तो इतना प्रेम से स्वागत करके कार्यक्रम करते हैं। तो आप देखते हैं कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं इस्कॉन के, घर में करते हैं चाहे मंदिर में हो, तो बड़े प्रेम पूर्वक एक दूसरे का स्वागत करके बड़ा उत्साह और उल्लास और उमंग के साथ सब उस उत्सव को मनाते हैं, और बहुत आनंद आता है। और प्रसाद भी बहुत अच्छा अच्छा एक दूसरे को दिया जाता है, भेंटे भी देते हैं भक्त। तो तात्पर्य ये है कि ये हमारे इस्कॉन के अंतर्गत ये बिल्कुल सत्य है कि प्रभुपाद जी ने जो स्थापित किया वो एक सत्य है। और ये भी कहा जाता है अंग्रेजी में कि प्रभुपाद एस्टैब्लिश्ड अ हाउस वेयर द होल वर्ल्ड कैन लिव। तो प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया, इस्कॉन ये एक ऐसा घर है जिसमें पूरा विश्व रह सकता है। पूरे विश्व के लिए इस घर में रहने की जगह है। तो ये सत्य है, प्रभुपाद जी भी उसी की चर्चा करते हैं कि इसलिए उन्हें बनाया है। तो यह सब अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, उनके स्वयं के द्वारा, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतः वह महासंघ सारे विश्व में फैल रहा है। तो महासंघ अर्थात यही कृष्ण भावनामृत महासंघ सारे विश्व में फैल रहा है। ये 45 वर्ष पूर्व लिख रहे थे प्रभुपाद। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। तो ददाति प्रतिगृहणाति, तो देना और लेना दोनों ही चलना चाहिए नियम अनुसार। उन्होंने हमें दान दिया, बहुत अच्छा, स्वीकार करिए, परंतु सामने अवश्य कुछ न कुछ देना ही है। कुछ नहीं दे सकते तो उनके लिए बहुत हृदय पूर्वक प्रार्थना तो करनी ही है, परंतु दे सकते हैं तो हमारे भगवान की छवि है, भगवत गीता है, अन्य प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, महाप्रसाद है, या भगवान के फूलों की माला है आदि, ऐसा कुछ न कुछ तो उन्हें भी देना चाहिए। वो भी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार करेंगे प्रसाद को। तो तात्पर्य ये है कि दोनों तरफ देना लेना बराबर बराबर, तो इस प्रकार बराबर है कि वास्तव में उनके दिए हुए दान की बराबरी हमारा प्रसाद बल्कि
हमारे प्रसाद की बराबरी उनका दिया हुआ दान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रसाद के सामने पूरी पृथ्वी का धन भी लुटा दिया जाए तो भी प्रसाद का मूल्य नहीं आंका जा सकता। इतना अमूल्य है प्रसाद, स्वयं ठाकुर जी के स्वरूप में है, तो कैसे हम उसका मोल नाप सकते हैं। किसी ने अगर 10,000 50,000 दिया, हम एक 4 लड्डू का छोटा बॉक्स प्रसाद उनको देते हैं, वो भी सोचेंगे भौतिक रूप से, अरे 4 लड्डू दिए मैंने, उसको 50,000 दिया। तो वास्तव में उन्हें ज्ञान ही नहीं कि इस लड्डू की एक उसका एक कण जो है लड्डू का, वो भी करोड़ों कोटि ब्रह्मांड के बराबर है। तो क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी ने ग्रहण किया हुआ प्रसाद है। तात्पर्य यह है कि फिर भी बिना कुछ माप तोल किए हमें उन्हें कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए साथ में, जो दान हमें देते हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं, हरे कृष्ण उत्सव का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि अभी हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, अर्थात बहुत ही अमीर लोग होते हैं, हमारे जो सदस्य हैं, लाइफ मेंबर्स जो हैं वो, तो लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम ही उस प्रकार है और लगभग उसमें थोड़े अमीर लोग ही हिस्सा लेते हैं। ये एक सामान्य प्रचलन है, क्योंकि साधारण लोग बहुत जल्दी इसमें नहीं ले सकते हैं भाग। तो उनको बुलाते हैं फेस्टिवल में, आइए हमारे साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए, और वो भी आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और सब मिलजुल के, यहाँ पर ये लिखा है कि सब सम्मिलित हो करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, अर्थात कि हम और वे सारे भक्त और वे सदस्य, डोनर, सब मिलकर के प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भी से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ कुछ लाइफ मेंबर्स जो हैं वो कभी कभी आ करके कुछ प्रश्न भी पूछते हैं और प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं। इस प्यार से हमारे संघ की सारे विश्व में सफलतापूर्वक संघ फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगे हैं। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि हमारा संघ जो है इस प्रेम के कारण सफलता प्राप्त कर रहा है और सभी देशों में, पृथ्वी पर बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात कि पढ़े लिखे बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगे। तो सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, इसकी प्रशंसा करते हैं। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। तो यही विकास हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये हमें कह रहे हैं कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सामान्य लोग इस्कॉन के भक्तों से मिलते रहें, क्योंकि ऊपर
जिन 6 विधियों ऊपर अर्थात इससे पूर्व जो 6 विधियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतः जागृत कर सकता है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति है, केवल अच्छी सुकृति है उसकी, वो अज्ञात सुकृति के कारण, अच्छाई के कारण, थोड़ी सी आस्था के कारण वो कुछ दान दे रहा है या हमारे कार्यक्रम से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, और हमें उसको पूरा पूरा मौका देना चाहिए हमें कि वो कृष्ण भावना को विकसित कर सके। इसलिए ऐसा वातावरण और ऐसी सुविधाएं उसे देनी चाहिए। यही प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। और कह रहे हैं कि ऐसा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर की जो 6 विधियां हैं उसका वर्णन किया गया, उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत कर सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय की बात अभी नहीं कर रहे हैं। पहले शुरुआत में आप ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रीति लक्षण की बात कर रहे हैं कि इन 6 प्रीति लक्षणों से उन सामान्य लोगों को भक्ति की तरफ आकर्षित करके भक्त बनाया जा सकता है और उनकी कृष्ण भावना को जागृत किया जा सकता है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है, संगात संजायते कामः, मनुष्य जैसी संगति करता है उसे उसके अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से है की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। तो जैसे कल ही मैं उदाहरण दे रहा था वो मुस्लिम प्रभु जी का, तो उन्होंने शुरुआत में तो उनको भक्ति का क्या ज्ञान होगा, परंतु उन्होंने भक्तों के संग रहना मंदिर में प्रारंभ किया और लगभग 1.5-2 वर्ष ऐसा कुछ मुझे स्मरण है वो रहे। तो दो वर्ष यदि मंदिर में रहे, सतत भक्तों के संपर्क में रहे, तो क्या हो गया अगर एक यवन या मलेच्छ या किसी भी निम्न कोटि के शरीर को प्राप्त किए हैं तो क्या हो गया, उनकी सुप्त कृष्ण भावना, सोई हुई चेतना कृष्ण भावना जागृत हो गई संग मात्र करने से, भक्तों के संग से केवल। और इसी प्रकार यहाँ पर हमारे इस्कॉन वृंदावन में भी एक ब्रह्मचारी हैं और जगदीश चैतन्य प्रभु नाम है उनका। बड़े सुंदर बालक की तरह दिखते हैं, वो आयु भी बहुत छोटी है, गोल मटोल से सुंदर बालक छोटे से दिखते हैं। तो हमारे संपर्क में आए थे और यहाँ घर पर पधारे भी थे प्रसाद के लिए। तो पता चला कि वो मूल अरब है। अरब, अरब जानते हैं ना, पक्के मुस्लिम, अरब देश के पक्के मुस्लिम अरब हैं और गुजराती इतनी अच्छी बोलते हैं कि हम तो आश्चर्यचकित हो गए। मैंने कहा आप अरब कैसे हो सकते हैं, और अरब है तो इतनी गुजराती कैसे बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं वो भी समझ सकते हैं लेकिन भक्ति में कैसे आ गए। तो एक ही कारण है संग। वे उनको किसी ने पुस्तक दी, पुस्तक वितरण कर रहे थे, पुस्तक ली, पुस्तक पढ़ी और फिर मंदिर गए। मंदिर में जा कर के भक्तों का संग करने लगे। उस जगह पर बहुत अधिक गुजराती भक्त थे उस मंदिर में, तो उनकी आपस में गुजराती सुन के मंदिर में प्रशिक्षित होते 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 ब्रह्मचारी बन गए, गुजराती भी सीख गए और पूर्णतया भक्त भी बन गए। और इतना तक कि उनके अपने माता पिता ने उन पर केस कर दिया
कि हमारा बेटा चला गया है, हमारा अधिकार छिन गया है, इस प्रकार। तो तात्पर्य यह है कि अ, संगति में इतना अधिक बल है, किसकी संगति करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए भक्तों की ही संगति करनी चाहिए किसी भी प्रकार से। और इसी की महत्ता प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। संगात संजायते काम, इस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध शुद्ध चित्ते करये उदय। तो ये श्लोक तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार हमने भक्ति वृक्ष में भी चर्चा की है कि कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, पहले से ही हृदय में, हमेशा हर जीव के हृदय में रहता है, साध्य नहीं है, उसको किसी साधन से साधना करके नहीं साधा जा सकता। तो श्रवण आदि अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण आदि ये क्रियाएं करते 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 शुद्ध चित्त से करह उदय, कर ये उदय, तो ये उदय हो जाता है श्रवण आदि से। जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चित्ते करये उदय, तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। तो कई बार ऐसा अनुभव होता है कि अचानक ही कृष्ण के प्रति आकर्षण हो रहा है, अचानक ही भक्ति में मन स्थिर होने लगा है, अचानक ही भक्तों का संग अच्छे लगता है। और कई बार कुछ लोगों को वर्षों वर्ष तक भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी यहाँ ऊपर कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति भी जब भक्तों का संग करते हैं तो उनका भी हृदय परिवर्तन होता है। परंतु तब मैं हमारे विपिन बिहारी प्रभु के बारे में सोच रहा था, तो कभी कभी कुछ जीवों की ऐसी जटिल ऐसे कर्म रहते हैं पहले के कि वो इतना आसानी से पिघलता नहीं है हृदय, परंतु एक दिन अवश्य पिघलेगा, अभी नहीं तो कभी कभी तो पिघलेगा ही, और उसके लिए भक्तों को बस प्रयत्न करना होता है। तो यहाँ पर ये बताया कि जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है ही। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? विपिन बिहारी प्रभु घर में उच्च आवाज से, उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं उच्च स्वर से। आ जाए नहीं है तो उच्च स्वर से भागवत पढ़ते हैं, तो क्या होता है उससे? उससे उनके जो घर में सदस्य जो नहीं मानते, वो उन लोगों के कान में तो अवश्य जाता है। अब इतने वर्षों से जा रहा है तो क्या हरि नाम प्रभु अपना कार्य नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। हरि नाम प्रभु स्वतंत्र है और सबसे अधिक शक्तिशाली है, और इसीलिए हरि नाम प्रभु उनके हृदयों में अपना कार्य कर ही रहे होंगे। एक दिन अचानक बस वो ढक्कन खुलेगा और हमारे सामने उनकी भक्ति भी आ जाएगी। तो ये वेस्ट नहीं जाएगा, ये मेहनत उनकी विफल नहीं होगी, ये निश्चित है।
चूंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण, कथा, कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो जाती है। मात्र श्रवण, कथा कथा का श्रवण, कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है। तो बस घर में कुछ न कुछ चलते रहना चाहिए, दुकान में कुछ न कुछ चलते रहना चाहिए, चाहे बैकग्राउंड में हरे कृष्ण कीर्तन सुनो, चाहे किसी का लेक्चर लगा दो, प्रभुपाद का कीर्तन लगाओ, महामंत्र चैंटिंग मशीन लगाओ, कुछ लगाओ जिससे पूरे वातावरण जो भी संपर्क में आए उनका कल्याण हो। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कल्मश से स्वच्छ हो जाता है। स्वरचित शिक्षाष्टक के प्रथम गद्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। श्री कृष्ण परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। क्या? कृष्ण संकीर्तन। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवन, यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। विद्यावधू जीवनम, यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन कराने में हमें समर्थ बनाता है। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु कीड़े पौधे तथा अन्य योनियां के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात। कई बार हमारा प्रश्न होता है कि ये कीड़े मकोड़ों का क्या होगा, तो उसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि यहाँ तक कि निम्न पशु कीड़े पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए
तैयार हो जाते हैं, अर्थात अब अगले जन्म में भक्त बन जाएंगे। सीधा जन्म मनुष्य का, कीड़े में से सीधा मनुष्य, और वो भी भक्त। इससे स्मरण हुआ मुझे कि एक ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है, अर्थात उनको सम्मोहित करके, विमोहित करके हिप्नोटिज्म से उनके पिछली पिछली जीवन में ले जाते हैं। तो एक हमारे इस्कॉन की एक भक्त माता जी ने किसी कारणवश ऐसे किसी व्यक्ति के पास गई थी, तो उन्होंने उनको पिछली जीवन में वो ले गए। तो उन्होंने कहा कि पिछले जीवन में आप क्या थे, आप बताइए, कहाँ रहते थे, कहाँ के निवासी थे, क्या भाषा थी आपकी आदि। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पिछले जन्म में मैं एक मक्खी थी। आश्चर्यचकित हो गया, क्या बात करते हैं। उन्होंने सब वर्णन किया पूरा, कि कौन से देश में, कौन सी जगह पर, कहाँ पर वो मक्खी थी, बिल्कुल ठीक वर्णन किया उन्होंने। और फिर कहा कि मैं मंदिर में प्रवेश कर गई, इस्कॉन मंदिर था, मैं मक्खी थी और मैं इस्कॉन मंदिर में प्रवेश कर गई। और वहाँ पर ठाकुर जी का भोग लगा करके बाहर आया हुआ प्रसाद था प्लेट में, और उस प्लेट में रखे हुए प्रसाद के ऊपर मैंने अटैक किया उसको खाने के लिए। और फिर अचानक मेरी मृत्यु हो गई, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ, परंतु बस वो मुंह में डाला प्रसाद और मेरी मृत्यु हो गई। और इसीलिए, मात्र इसीलिए कि मैंने उस मक्खी के रूप में उस प्रसाद को खाया, तो मुझे इस मनुष्य रूप में ये स्त्री का, एक भक्त का जन्म प्राप्त हो गया। तो इतना प्रबल होता है प्रसाद, और भगवान की सारी क्रियाएं बहुत प्रबल होती है। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है। मतलब महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछ रहे हैं, ये सब हम भक्ति वृक्ष में इसकी चर्चा कर चुके हैं। और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुअर माफ कीजिएगा, जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है, हाँ सुअर भी, कोई भी सुने, सुदूर भागों के मध्य भी कोई जाके कीर्तन करे, अर्थात कि बिल्कुल गाढ़ जंगल के बीचों बीच जाकर कोई कीर्तन करे, तो वृक्ष तथा पशु, पशु में सुअर आते हैं, तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया है। तो ये आप जानते हैं वो पूरी झारखंड की लीला। जब वे झारखंड के जंगल में होकर गुजर रहे थे, तो उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर लें या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित करें, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोग को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। ये चार पैर वाले पशुओं को नहीं नचा सकते तो क्या हो गया, इतने सारे मनुष्य हैं, सबको नचा सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है।
ददाति सिद्धांत, इसी संकेत से प्रतिगृहणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। देखिए, स्पष्ट रूप से कहा कि अच्छा से अच्छा दान देना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए, ले लेना चाहिए। उसे कृष्ण भावना, जैसे हम लोग अहमदाबाद से वृंदावन आ रहे थे, अब सब भक्तों ने मिलकर के प्रेम से हमें कुछ अर्पण किया और हमने उतने ही प्रेम से बिना कुछ कहे स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं चाहता तो अस्वीकार कर लेता कि मैं कुछ नहीं चाहता आपसे। आप वृंदावन में आते हैं यात्रा में, यात्रा के अंत में आप सब मुझे एक चेयर पे बिठा के सब कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, तो मैं इसको ठुकरा सकता हूँ। हाँ, एक भक्त का मैंने ठुकराया है, क्योंकि मुझे लगा कि उनकी परिस्थिति बहुत ही अधिक खराब है, तो उनकी उनकी उस गिफ्ट को मैंने लौटा दिया उनको। परंतु अन्यथा मैं आप सबकी प्रेम से दी हुई भेंटों को स्वीकार कर लेता हूँ और ठाकुर जी की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं हम। तो अगर कोई प्रेम से दे रहा है तो उसे स्वीकार भी करना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आज यहीं पर विराम लेते हैं। 1 घंटे के ऊपर हो गया, थोड़ा सा 2 मिनट ऊपर, तो यहीं पर आज विराम लेते हैं और कल से यहीं से फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो सबका स्वागत है, पूछ सकते हैं। पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, चरण धन्यवाद पुनः। प्रभु जी, कृष्ण गुणगान, भगवान का जो कीर्तन सुन के कीड़ा पतंग वो सब उद्धार हो जाता है, मनुष्य जन्म पाप करता है। लेकिन ऐसा ऐसा मनुष्य भी है, कृष्ण प्रसाद खाते हैं और भगवान का महिमा नीला गुणगान वर्षों तक सुनता है, लेकिन उसका चेतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके हृदय के अंदर की जो धूल है वो इतनी गहरी, इतनी मोटी और इतनी ज्यादा है कि उनको और समय लगेगा। क्या आपको पता है आपको कितने हजार वर्ष लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में? क्या आपको पता है आपको कितने 100 जन्म लगे होंगे या शायद 1000 इस भक्त के शरीर को प्राप्त करने के लिए? तो इस भक्त का जो शरीर आपने प्राप्त किया है उसके लिए न जाने हमने कितने बहुनाम जन्म नाम अंते, कितने जन्म लिए होंगे वो हम भी नहीं जानते, तब हमें इतनी भक्ति ही प्राप्त हुई है। तो उनका कुछ कर्म, उनके कुछ अनर्थ, उनके हृदय पर जमी हुई धूल शायद बहुत गहरी होगी, जिसके कारण वे इतने जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं। तो आते हैं, प्रसाद लेते हैं और फिर सामान्य जीवन में वापस चले जाते हैं। परंतु उससे ये नहीं समझना चाहिए कि कोई विकास नहीं हो रहा, नहीं, ये गलत है। विकास तो होगा ही, प्रसाद अंदर जाएगा, वो अपना कार्य करेगा ही, महामंत्र कान में से जाएगा, अपना कार्य करेगा ही। तो भक्तों के संग में आएंगे तो उससे उनकी उन्नति होगी ही, उसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए ऐसा संशय नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि कितनी दयनीय स्थिति है। वे इतने वर्ष बिताने पर भी, इतनी बार प्रसाद ग्रहण करने पर भी अभी भी स्थिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाए। और फिर हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले?
उनके न्यायाधीश बनने वाले। तो ठाकुर जी हैं, वो देखेंगे उनको, और हमें बस उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई प्रगति नहीं हुई, ये नहीं है संभव। शास्त्र कहते हैं तो अवश्य प्रगति होती ही है, प्रसाद ग्रहण करने से और भक्तों का संग करने से। आशा है आपका उत्तर कुछ हद तक दे पाया। और किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न ना हो, आप 2 क्षण के लिए अपना अपना चेहरों का दर्शन करवाइए जिन लोगों ने बंद रखे हैं, और फिर हम विराम लेते हैं। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अब सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अब सबको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।